जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। इस क्लास में हम 100 वन लाइनर कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होंगे जो आपको सीधे एग्जाम में फ़ायदा प्रदान करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और सपोर्ट भी जरूर करें। शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, सीपीयू की क्लॉक स्पीड को मापने की मानक इकाई क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि क्लॉक स्पीड ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू की क्लॉक स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। आपको इसका आंसर ध्यान लाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दूसरा, सीपीयू और मुख्य मेमोरी रैम के बीच हाई स्पीड बफर के रूप में कौन सी मेमोरी कार्य करती है। तो एक मेमोरी होती है साथियों सीपीयू होता है और एक मेमोरी होती है रैम। इसके मध्य बफर का कार्य करती है वो मेमोरी कौन सी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कैशे मेमोरी होती है। कैसे? कैशे मेमोरी जो क्या करती है, बफर का कार्य करती है, सीपीयू और रैम के मध्य होती है। आपको ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना है कि यह मेमोरी कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपको ध्यान रखना है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर को चालू करने वाले शुरुआती निर्देशों बायोस को स्टोर करने वाली नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर को चालू करने वाले शुरुआती निर्देश जिसे हम बायोस कहते हैं, और बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो स्टोर करती है जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। जो नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, परमानेंट या अस्थाई मेमोरी होती है। तो वो कौन सी मेमोरी है, तो आपको ध्यान रखना है वो मेमोरी हो जाएगी रोम, जिसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बस उन भौतिक पतों को ले जाता है जहाँ से सीपीयू डेटा पढ़ना या लिखना चाहता है। तो क्वेश्चन है कि बस के द्वारा फिजिकल एड्रेस को ले जाने पर जहाँ सीपीयू को पढ़ना या लिखना यानी कि डेटा को क्या करना है, प्रोसेस करना है, तो वो कौन सी बस हो जाएगी, एड्रेस बस हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बस कितने प्रकार की होती है। तो बस 3 प्रकार की होती है। कौन सी? एक होती है डेटा बस, एक होती है एड्रेस बस, एक होती है कंट्रोल बस। और आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि बस बस होती है वो होती क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कुछ नहीं है, बस होती है वो होती है तारों का समूह। क्या होती है? तारों का समूह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू से स्वतंत्र होकर ग्राफिक्स और फ्लोटिंग पॉइंट गणनाओं को संभालने वाली यूनिट को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जीपीयू कहते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन की एक छोटी चिप पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों को एकीकृत करने वाली तकनीक क्या कहलाती है। तो सिलिकॉन की एक छोटी चिप को क्या कहते हैं, हम आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य होता है प्रोसेसर के भीतर डेटा और निर्देशों के प्रवाह को निर्देशित और नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद होने पर भी सिस्टम का समय और बायोस सेटिंग को सुरक्षित रखता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम सीमोस बैटरी। क्या कहते हैं? सीमोस बैटरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, जो क्या करती है, बायोस के अंदर डेट और टाइम को सेव करके रखती है, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेटा को बनाए रखने के लिए किस रैम को प्रति सेकंड हजारों बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी रैम, डायनामिक रैम। मदरबोर्ड पर उस फिजिकल स्लॉट को क्या कहते हैं जहां ग्राफिक्स कार्ड या साउंड कार्ड लगाया गया। तो मदरबोर्ड पर जो स्लॉट होता है फिजिकल, उसे हम एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेल और एप्पल द्वारा विकसित हाई स्पीड एक्सटर्नल स्टोरेज और डिस्प्ले को जोड़ने वाला पोर्ट कौन सा है। तो इंटेल और एप्पल द्वारा विकसित हाई स्पीड एक्सटर्नल स्टोरेज पोर्ट कौन सा है, थंडरबोल्ट पोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है और इसका कार्य क्या है। तो एएलयू का पूर्ण रूप क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
यह अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कोई हिलने डुलने वाला मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है और यह फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है? तो ये मेमोरी कौन सी होती है? इसे हम एसएसडी कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला क्वेश्चन, तेज डेटा एक्सेस के लिए सीपीयू चिप के अंदर बनी स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? तो तेज डेटा के लिए मेमोरी सीपीयू रजिस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टर्स। ये क्या है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, वह तकनीक कौन सी है जो एक सिंगल फिजिकल प्रोसेसर को ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने दो लॉजिकल प्रोसेसर के रूप में दिखाती है? तो उसे हम हाइपर थ्रेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर थ्रेडिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है जिस पर सभी घटक होते हैं? तो कंप्यूटर का जो मुख्य सर्किट बोर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनल हार्ड ड्राइव और एसएसडी को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किस मानक इंटरफेस का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनल हार्ड ड्राइव और एसएसडी को जोड़ने के लिए साटा यानी कि सीरियल बस एडवांस टेक्नोलॉजी साटा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए ड्रम, टोनर पाउडर और फ्यूजर का उपयोग करने वाला प्रिंटर कौन सा है? तो ये प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। ऑप्शन लेजर प्रिंटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, दो डिवाइसों के बीच डेटा ट्रांसफर के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से रखने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो अस्थायी रूप से रखने वाला क्षेत्र हमेशा क्या कहलाता है? बफर कहलाता है। जैसे आपको बताया था, कैशे मेमोरी होती है वो क्या करती है? बफर का कार्य करती है, मतलब डेटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करके रखती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, स्क्रीन पर दिखने वाले डॉट्स की कुल संख्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम क्या? स्क्रीन रिजोल्यूशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, एस रैम और डी रैम में मुख्य अंतर क्या है? तो क्या है? एस रैम तेज है, इसमें रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि एस रैम के अंदर हम फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करते हैं, जबकि डी रैम धीमी होती है, इसे लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता करती है क्योंकि इसमें क्या यूज होता है? कैपेसिटर यूज होता है। क्या होता है? कैपेसिटर यूज होते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कोल्ड बूट के दौरान हार्डवेयर घटकों की जांच करने वाला प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो कोल्ड बूट के दौरान हार्डवेयर के पार्ट्स हैं उनको चेक करने वाले प्रोग्राम को हम पोस्ट कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आर्किटेक्चर डेटा और इंस्ट्रक्शन मेमोरी के लिए अलग अलग फिजिकल पाथ का उपयोग करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होवर्ड आर्किटेक्चर। क्या? होवर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आर्किटेक्चर जो डेटा और इंस्ट्रक्शन मेमोरी के लिए अलग अलग एड्रेस का उपयोग करता है, तो होवर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले चित्र की सबसे छोटी इकाई या सिंगल डॉट को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार की रोम को इलेक्ट्रिक चार्ज का उपयोग करके मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है? तो वो है EEP रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी मैनेजमेंट से कुछ संबंधित क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह केंद्रीय कोर भाग होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन करता है, तो उसे कहते हैं हम कर्नल। क्या कहते हैं? कर्नल। अगला क्वेश्चन, रैम की क्षमता को आभासी रूप से बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव स्पेस का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? तो वो क्या कहलाता है? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी। एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? जो अपने हार्ड डिस्क होती है उसमें ही टेम्परेरी एक रैम मेमोरी का निर्माण किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
वह स्थिति क्या कहलाती है जब दो या दो से अधिक प्रोसेसर या प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्स को छोड़ने का इंतजार करते हैं और रुक जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो उसे हम डेडलॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? डेडलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां। आधुनिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मानक फाइल सिस्टम कौन सा है? तो आधुनिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मानक क्या है? NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अभी लेटेस्ट में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। फॉर्मेटिंग से पहले हार्ड डिस्क को लॉजिकल हिस्सों या टुकड़ों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फॉर्मेटिंग से पहले हार्ड डिस्क को लॉजिकल हिस्सों या टुकड़ों में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम पार्टीशनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टीशनिंग। अगला क्वेश्चन, मैकेनिकल हार्ड ड्राइव पर बिखरे हुए डेटा को व्यवस्थित कर रीड राइट की स्पीड को बढ़ाने वाली यूटिलिटी टूल कौन सा है? तो इसे हम कौन सा टूल है? डिस्क फ्रेगमेंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 32वां। वह विशेष सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी विशिष्ट हार्डवेयर डिवाइस के साथ काम करने की अनुमति देता है? तो इसे हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। क्या? डिवाइस ड्राइवर। जैसे आप कोई प्रिंटर खरीदते हो तो उसमें एक CD आती है, उसे हम क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर, जो क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को उससे जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33। कड़े और निश्चित समय के भीतर सटीक परिणाम देने के लिए डिजाइन किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो जाएगा साथियों? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS। अगला क्वेश्चन, विंडोज में वर्तमान में चल रहे प्रोसेस को देखने और बंद करने के लिए किस यूटिलिटी का उपयोग किया जाता है? तो उसका उपयोग करते हैं हम टास्क मैनेजर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन 35। विंडोज का वह मुख्य डेटाबेस क्या कहलाता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन की सेटिंग्स स्टोर होती है? तो उसे हम क्या कहते हैं? विंडोज हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। कौन सा प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रत्येक प्रोसेस को रोटेशन के एक निश्चित टाइम क्वांटम आधारित होता है या करता है? तो वो शेड्यूलिंग कौन सी है? राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 37। रनिंग मोड में चल रहे किसी प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा है, को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। विंडोज में टेक्स्ट बेस्ड कमांड टाइप करके काम करने वाले इंटरफेस को क्या कहते हैं? तो विंडोज में टेक्स्ट बेस्ड कमांड टाइप करने वाले को हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं या पावर शेल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है, 1991 में लिनस टॉरवॉल्ड्स द्वारा विकसित किया गया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल कौन सा था? तो राइट आंसर क्या है? लिनक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम में लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। वह इंटरप्ट कौन सा है जो हार्डवेयर की बजाय किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो कौन सा होगा? ट्रैप या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अगला क्वेश्चन 42। डेटा करप्शन से बचने के लिए दो थ्रेड्स को एक ही समय में एक ही रिसोर्स का उपयोग करने से रोकने वाला तंत्र क्या है? तो क्या हो जाएगा? म्यूटेक्स या सेमाफोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। विंडोज, मैक या लिनक्स तीनों में समान रूप से काम करने वाला फाइल सिस्टम कौन सा है जो अक्सर पेन ड्राइव में उपयोग किया जाता है? आंसर क्या है? एक्सफेड या फेड 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। एक ही सीपीयू द्वारा एक साथ कई कार्यों या प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो आंसर क्या है? मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज का वह बूट मोड कौन सा है जिसमें सिस्टम की समस्याओं को ठीक करने के लिए केवल बुनियादी ड्राइवर लोड करता है? इसे हम सेव मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेव मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी द्वारा रैम से डेटा को अस्थायी रूप से हटाने के लिए डिस्क पर आरक्षित जगह को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? पेज, फाइल या
स्वेप स्पेस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47, यूनिक्स सिस्टम में मौजूदा प्रोसेस की नकल करके एक नया प्रोसेस बनाने के लिए किस सिस्टम कॉल का उपयोग होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके फॉर्क एक कमांड है, सिस्टम कॉल का उपयोग हम करते हैं नया बनाने के लिए। ठीक है, नया प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, जब कोई प्रोग्राम उस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करने की कोशिश करता है जिसे वह अधिकृत नहीं है तो कौन सी एरर आती है? तो कौन सी एरर आती है? सेगमेंटेशन फॉल्ट नाम से एरर आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49, ग्राफिकल आइकनों या दृश्यों के माध्यम से यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने वाला इंटरफेस क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आपको ध्यान रखना है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन 50, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के क्रैश होने पर आने वाली पूरी नीली स्क्रीन वाली एरर को क्या कहा जाता है? तो जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है तो पूरी नीली स्क्रीन वाली एरर को हम BSOD, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहते हैं। ठीक है, ये आपको। तो साथियों, अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हुए, तो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तीसरे भाग के अंदर हम नेटवर्किंग और इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 51 क्वेश्चन, एक IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कितने बिट का होता है? तो आपको ध्यान रखना है 32 बिट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv6 एड्रेस की लंबाई कितने बिट्स होती है? तो 128 बिट होती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, वह नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है जो डोमेन नेम जैसे google.com को IP एड्रेस में बदलता है? तो कौन सा है? DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC पर मैन्युफैक्चरिंग के समय हार्ड कोड किया गया यूनिक फिजिकल एड्रेस क्या कहलाता है? तो वो एड्रेस कहलाता है अपने मैक एड्रेस, जिसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। OSI मॉडल है, उसकी सेकंड लेयर जिसे हम डाटा लिंक लेयर कहते हैं उस पर वर्क करता है, इसे हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 55, कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क पर डेटा पैकेट्स की सुरक्षित क्रमबद्ध एरर फ्री डिलीवरी सुनिश्चित करता है? तो इसे हम TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 56, OSI मॉडल की कौन सी लेयर विभिन्न नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट्स का रूट रास्ता दिखाने के लिए जिम्मेदार होती है? तो वो कौन सी लेयर है? लेयर नंबर 3, जिसे हम नेटवर्क लेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन 57, दो अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ने और डेटा पैकेट्स को सबसे अच्छा रास्ता चुनने वाला डिवाइस कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? राउटर। कौन सा डिवाइस? राउटर डिवाइस, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 58, सुरक्षित HTTP कनेक्शन द्वारा उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? तो वो पोर्ट नंबर कौन सा है? 443, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 59, वह नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है जिसमें सभी डिवाइस एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं? तो वो टोपोलॉजी कैसी है? जैसे एक डिवाइस बीच में हब कनेक्ट कर दिया और उससे आपने क्या कर दिए? सारे कंप्यूटरों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी कौन सी हो जाएगी? स्टार टोपोलॉजी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क या सर्वर के बीच ईमेल भेजने के लिए किस मानक प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो मेल भेजने के लिए सिंपली हम SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है ये पोर्ट नंबर 25 पे कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61, नेटवर्क से जुड़ने वाले उपकरणों को ऑटोमेटिक IP एड्रेस असाइन करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो प्रोटोकॉल है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 62, एक निश्चित समय में नेटवर्क कनेक्शन पर ट्रांसफर होने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो एक समय पर नेटवर्क पर जो ट्रांसफर होने वाला डेटा है उसकी मात्रा को हम बैंडविड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, किसी नेटवर्क पर कोई होस्ट या सर्वर एक्टिव सक्रिय है या नहीं, यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है?
तो इसके लिए हम पिंग कमांड का उपयोग करते हैं। किसका? पिंग कमांड का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, सार्वजनिक इंटरनेट का उपयोग करते हुए एक सुरक्षित और इनक्रिप्टेड निजी नेटवर्क कनेक्शन बनाने वाली तकनीक क्या है? तो क्या है? VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, OSI मॉडल की कौन सी लेयर केबल, कनेक्टर और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ट्रांसफर से संबंधित है? तो इससे हम फिजिकल लेयर, जो OSI मॉडल की प्रथम लेयर है। ठीक है। 66, कमांड लाइन के माध्यम से किसी रिमोट कंप्यूटर को सुरक्षित रूप से लॉगिन और मैनेज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? तो आपको ध्यान रखना है SH, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन 67, हब के विपरीत डेटा को केवल उनके डेस्टिनेशन पोर्ट पर भेजने वाले इंटेलिजेंट नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो इसे हम स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, तकनीकी मानकों के अनुसार वाईफाई किस वायरलेस मानक पर आधारित होता है? तो वाईफाई होता है वो IEEE 802.11 मानक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, वह कौन सा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जो TCP से तेज है और लाइव स्ट्रीमिंग और गेमिंग में उपयोग किया जाता है? तो वो होता है कौन सा? UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फिल्टर करने वाला सिस्टम क्या कहलाता है? तो वो सिस्टम है फायरवॉल। क्या है? फायरवॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, वह तकनीक कौन सी है जो एक सिंगल पब्लिक IP एड्रेस के पीछे कई प्राइवेट एड्रेस को छुपाकर इंटरनेट चलाती है? तो वो कौन सी है? नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन वाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन 72, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे देश या पूरी दुनिया में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो जो सबसे बड़ा नेटवर्क है उसे हम वान नेटवर्क कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन 73, सामान्य अनइनक्रिप्टेड वेब ट्रैफिक HTTP द्वारा किस डिफॉल्ट पोर्ट नंबर का उपयोग किया जाता है? तो HTTP जो पोर्ट है, जो प्रोटोकॉल है, वो पोर्ट नंबर 80 का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 74, सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने और उन्हें कई डिवाइसों पर सिंक रखने के लिए किस मुख्य प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो कौन सा होता है? IMAP। ठीक है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 75, कांच या प्लास्टिक के तारों के माध्यम से प्रकाश की किरणों के रूप में डेटा ले जाने वाला माध्यम क्या है? तो प्रकाश से जो डाटा माध्यम जाता है वो होता है FOC, यानी कि फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है। चौथा भाग जो लिया है हमने, डाटा रिप्रेजेंटेशन, DBMS और सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं 25। क्वेश्चन नंबर 76, एक सिंगल बाइट के द्वारा कुल कितने अलग अलग वैल्यू दर्शाए जा सकते हैं? तो एक सिंगल बाइट द्वारा 256 वैल्यूज को दर्शा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, वह कौन सा कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है जो 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट्स का उपयोग करता है? तो कौन सा है? ASCII, अमेरिकन कॉन्स्टेंट फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 78, दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के टेक्स्ट को सपोर्ट करने वाला यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? तो कौन सा है? यूनिकोड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, रिलेशनल डेटाबेस टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशेष रूप से यूनिकली पहचानने वाली कुंजी क्या कहलाती है? तो क्या कहते हैं? इसे हम प्राइमरी की कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन 80, एक टेबल की वह फील्ड जो दूसरी टेबल की प्राइमरी को रेफरेंस करके दोनों के बीच संबंध बनाती है, क्या कहलाती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फॉरेन की कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉरेन की। अगला क्वेश्चन 81, DBMS का वह गुण क्या कहलाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांजैक्शन या तो पूरी तरह सफल हो या बिल्कुल ना हो? तो इसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं, जो एसिड प्रॉपर्टी का हिस्सा है, एटॉमिसिटी। ठीक है। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? आपको एसिड की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, क्या हो जाएगी?
एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, इन चारों की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। ए का मतलब है क्या, एटोमिसिटी, सी का मतलब है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब क्या हो जाएगा, आइसोलेशन, और डी का मतलब हो जाएगा ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को मैनेज और मैनिपुलेट करने के लिए किस भाषा का सार्वभौमिक रूप से उपयोग होता है? तो कौन सी लैंग्वेज है, एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन 83, वह कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो खुद को एक वैध और उपयोगी प्रोग्राम के रूप में दिखाकर कंप्यूटर को हानि या नुकसान पहुंचाता है? तो ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 84, डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए सामान्य टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट को न पढ़े जा सके वाले चीपर टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, इंक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, वह साइबर हमला कौन सा है जिसमें किसी सर्वर को भारी मात्रा में फर्जी ट्रैफिक से भरकर उसकी सामान्य सेवाओं को ठप कर दिया जाता है? तो DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 86, फेक ईमेल या मैसेज के जरिए किसी प्रतिष्ठित संस्था का मुकुटा लगाकर यूजर की संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, कार्ड और डिटेल चुराना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है, फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 87, डेटाबेस में डेटा के दोहराव को कम करने और डेटा अखंडता में सुधार करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन। 88, DBMS का पूर्ण रूप क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 89, यूजर की पहचान स्थापित करने के लिए पासवर्ड के साथ साथ एक अतिरिक्त कोड, OTP या बायोमेट्रिक मांगने वाली सुरक्षा विधि क्या है? उसे हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दशमलव संख्या 10 का बाइनरी प्रेजेंटेशन क्या होगा? तो क्या होगा, 1011। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, वह कौन सा नंबर सिस्टम है जिसमें 0 से 9 तक और ए से एफ तक के अक्षरों का उपयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है हेक्साडेसिमल, जिसका बेस 16 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन है, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप या किसी फाइल को रन किए कंप्यूटर नेटवर्क पर खुद की कॉपी बनाकर तेजी से फैलने वाली मेलवेयर कौन सा है? तो वॉर्म। कौन सा है, वॉर्म। अगला क्वेश्चन 93, सॉफ्टवेयर या सिस्टम में वह गुप्त कोड या खामी क्या कहलाती है जो सामान्य सुरक्षा जांच को बाईपास करके सिस्टम तक अधिकृत करती है? तो उसे हम बैकडोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, वह डेटाबेस कौन सा है जो डेटा को रो और कॉलम के साथ टेबल्स के रूप में व्यवस्थित करता है? तो रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, वह डेटा जो किसी दूसरे डेटा के बारे में जानकारी प्रदान करता है जैसे फाइल का आकार, बनने की तिथि, क्या कहलाता है? तो डेटा ऑफ डेटा क्या कहलाता है, मेटा डेटा। क्वेश्चन नंबर 96, किसी गणितीय तर्क जैसे लॉजिकल ऑपरेशन का आउटपुट केवल तभी ट्रू होता है जब दोनों इनपुट ट्रू हो, तो वो ऑपरेशन कौन सा है, एंड ऑपरेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, सॉफ्टवेयर की वह सुरक्षा खामी या भेद्यता क्या कहलाती है जिसका फायदा डेवलपर द्वारा पेज बनाने से पहले हैकर्स उठा लेते हैं? तो वो कौन सा है, 0 डे वल्नरेबिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, डेटा को एक निश्चित लंबाई वाले अल्फा न्यूमेरिकल स्ट्रिंग में बदलने की अपरिवर्तनीय प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हैशिंग कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, डेटाबेस ट्रांजैक्शन की एसेट प्रॉपर्टी में डी का अर्थ क्या है? तो डी का अर्थ क्या है, ड्यूरेबिलिटी। अंतिम क्वेश्चन 100, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर फर्मवेयर या हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करने वाली तार्किक परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, HAL, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। तो साथियों, ये 100 वन लाइनर क्वेश्चन अपन ने मॉडरेट लेवल के कंप्यूटर के कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द नए वीडियो में।